हेलो फ्रेंड्स, ये है एके स्टडी पीसीएस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस बायोलॉजी भाग 4। इससे पहले हम 3 वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी भाग 4। पहला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। नेक्स्ट, यूरिया का सर्वाधिक समद्रव्य कहाँ पाया जाता है? तो यकृत शिरा में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन जो होता है वो सामान्य मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में मूत्र का बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले हुआ वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। नेक्स्ट, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? तो यूरोविलिन के कारण मानव का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर को किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम जो होता है वो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र होता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन सा भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की कौन सी पली श्रोण से संबंधित है? तो शंख पली जो होती है वो मस्तिष्क से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सेरिबेलम जो होता है वो मोटर नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? तो मितीय पाली से मस्तिष्क में दृश्य सूचना का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर कहाँ पे है? तो कोशेरुक रंजू में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो अनुमस्तिष्कीय संतुलन से संतुलन की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है तो मस्तिष्क किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति को नियंत्रण के लिए। तो उपयुक्त तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित है? तो दिल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ पर स्थित है? तो दिल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? तो 72 होती है। कितनी होती है? 72 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन है मानव श्वसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में 4 कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन का औसत दर कितना होता है? 72 होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की पल्स की दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर के पल्स की जांच की जाती है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे हम,
लौ डंप ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो हृदय के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनि हृदय के बल्बों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। नेक्स्ट, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे जो थे वो पहली बार इसकी व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण जो होता है दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी जो होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनियाँ होती हैं। नेक्स्ट, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं ऑक्सीजन जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है? ऑक्सीजन से भरी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त का संचार करती है। नेक्स्ट, कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में हृदय में ले जाती है? फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो फुसफुस शिरा जो होती है वो फेफड़ों से लंग्स तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है तो प्लीहा जो होता है वो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो रक्त के प्रवाह में से बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए बुलबुले का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किनकी भित्तियों पर रक्त का प्रवाह डाले गए दबाव की रक्त दबाव कहते हैं? तो धमनियों पर डाले गए प्रभाव को रक्त दबाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति रक्तदाब जो होता है उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक किशोर वय मनुष्य में समानतः रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो डायलिस्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर को रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, स्फिग्नोमैग्नोमीटर किससे रक्तदाब को मापता है? तो धमनियों के रक्तदाब को मापता है। नेक्स्ट, मनुष्य में निरन मतलब फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 1000 ml रुधिर होता है तो 80 से 100 ml होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 180 से 200 मिलीग्राम होता है, प्रतिशत होता है। नेक्स्ट, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। नेक्स्ट, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो लगभग 300 अराउंड हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 8 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ें होती हैं? तो 12 जोड़ी रिब्स हमारे मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट, मानव स्पाइनल कॉलम कितनी होती है? हड्डियों से बना होता है तो 33 स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 20 होती है जो पुनः निकलती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो उर्वरस्थि जो होती है सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है उसका स्टेपीज कहते हैं और वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियों को क्या कहते हैं? तो मनुष्य की शरीर में जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं उसको कहते हैं फिबुला और टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में हड्डियों को आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो लिगामेंट के द्वारा, अस्थिबंध के द्वारा जो होता है हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में वर्टिब्री निम्न में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? रीढ़ और हड्डी का भाग है। किसका भाग है? रीढ़ और हड्डी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसको स्टैपेज बोले जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव का कान का भाग नहीं है? तो उर्वरस्थि जो होती है वो कान का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं वो दिल में होती हैं। नेक्स्ट, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो होती है मानव महिला प्रजनन के प्रणाली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिम्ब वाहिनी नली में, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम ब्रियसेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको या किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो केवल शुक्राणुओं को प्रविष्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो जब फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग को, किसको बताता है? भ्रूण लिंग को बताता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय जो होता है एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो लीवर होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि निम्न में से कौन सा होती है? तो थायराइड जो होते हैं सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो पीयूष, इसको प्यूटेटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये सबसे छोटी ग्लैंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान होता है गला में। नेक्स्ट, गल ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? तो उपापचय का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? तो थर्मोसिन जो होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा सिक्रेट नहीं होता। अदरवाइज थायरोक्सिसिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन एवं कैल्सिटोनिन जो होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट, पृथ ग्रंथि हमारे शरीर में किस स्थान पर स्थित है? तो मस्तिष्क के आधार पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो सोटेस्टोस्टिन जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट नहीं होती है। नेक्स्ट, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा वृद्धिकर हार्मोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है उसको कहते हैं अनन्नाशय या पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का सिक्रेशन करती है? तो अनन्नाशय जो है इसको पैनक्रियाज कहते हैं, इसके द्वारा इंसुलिन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो इंसुलिन जो होता है वो अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो होता है वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखेंगे पैनक्रियाज की कोशिकाओं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? तो पैनक्रियाज यानी कि अनन्नाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। नेक्स्ट देखेंगे, इंसुलिन है तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रेनल हार्मोन जो होते हैं वो जो होती है सेक्स हार्मोन को स्राव करती है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो एड्रेनलिन जो होता है आपातकालीन हार्मोन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो थाइमस ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो थाइमोसिन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से
कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन, इसको पारावटुक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो हार्मोन इसमें जो होता है ऑक्सीटोसिन जो होता है एक हार्मोन है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एंटीडायूरेटिक हार्मोन है? तो वैसोप्रेसिन जो होता है एक एंटीडायूरेटिक हार्मोन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। नेक्स्ट, आश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? तो नेत्र गुहा में आश्रु ग्रंथि स्थित होता है। नेक्स्ट, मीबोमियन ग्रंथि किससे स्थित होती है? तो ये आंखों से ग्रंथि स्थित होती है। नेक्स्ट देखेंगे स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित होती है, किससे संबंधित है? ताप नियमन से संबंधित होती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा मादा हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों को दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखें, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रदान होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में है। नेक्स्ट देखेंगे थायराइड का क्या कार्य है? तो उपापचय का नियंत्रण करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से नहीं सिक्रेट है? थायमिन। सॉरी, ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सूची 1 को सूची 2 से सुमोलित कीजिए। पहले दिया है एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन किस लिए यूज होता है? एड्रेनालिन जो होता है वो गुस्सा, डर के के से संबंधित होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किससे संबंधित है? ग्लूकोज से संबंधित है। नेक्स्ट जो है फेरोमेन्स किससे संबंधित है? फेरोमेन्स जो होता है वो साथी को आकर्षित करने का गंध ग्रहण करता है। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही ढंग से मिलान करें। तो इसमें दिया है कोलिक के हार्मोन, ये किससे संबंधित है? पैराथायरॉयड से। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन किससे संबंधित है? अधिभृक ग्लैंड से। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन किससे संबंधित है? प्रोलैक्टिन संबंधित है पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट, मेलाटोनिन संबंधित है पीनियल ग्लैंड से। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है वो क्या है? जिगर, मतलब लीवर जो होता है, हमारा दिल जो होता है उसको जिगर कहते हैं, वो पुनः विकसित हो सकता है। नेक्स्ट, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो कान में स्थित होता है। नेक्स्ट, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे शरीर में त्वचा की किस तरह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर से उष्मा की हानि। नेक्स्ट देखेंगे हम मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। तो जो जल का अवशोषण जो होता है वो वृक्क में वृक्कीय नलिका के द्वारा और बृहदारंत्र में होता है। तो इसका ए और 3 दोनों सही है, मतलब पहला और तीसरा। नेक्स्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है? एक अवशेषी अंग होता है। नेक्स्ट, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो उपापचय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? तो एडीएच से क्या बनता है? एटीपी बनता है, जिससे मानव शरीर को अधिक ऊर्जा मिल सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। नेक्स्ट देखेंगे हम किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। नेक्स्ट, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेडल जो थे उनको आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो ग्रेगर मेडल जो थे उन्होंने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? तो पोलियोन्यूक्लियोटाइड जो होता है एक जीन का
गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। तो जॉनसन्स ने जिन शब्द को गढ़ने का काम किया था। नेक्स्ट, जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग होता है। जीन जो होता है डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट, एक बड़ाद पुरुष जो एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो बर्धाता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जीन के भीतर अनुक्रमक आधार परिवर्तन कहलाता है तो क्या कहलाता? उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण है? तो उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो डीएनए बहुरूपता। नेक्स्ट देखेंगे, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करता है। नेक्स्ट, डीएनए अंगुलिक छाप मतलब फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचक के लिए किया जाता है? तो अल्जाइमर रोग के लिए या विवादित जनकता के लिए या एड्स के लिए या ज्वर के लिए? तो इसका ऑप्शन होगा बी, विवादित जनकता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो जातीयता का पता लगाता है, वंशावली का पता लगाता है, कुल परंपरा का पता लगाता है, लेकिन पोलियो जो होता है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? तो युग्म विकल्पी कहलाएगा, एलील कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेडल के साथ विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो चिकन और खुरदरा तना जो होता है इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने जैव विकास को समझाया था। नेक्स्ट, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट देखेंगे, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने में की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक चयन कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। नेक्स्ट, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था किसने? डार्विन ने। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का वायरस जनित रोग नहीं है? तो इसमें से देखेंगे हम, जो रीडर पेस्ट जो होता है वो वायरस जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं है? तो एड्स का रोग जो होता है वो जीवाणु नहीं है, क्योंकि एड्स जो होता है वो वायरल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो टीबी जो होती है वो जीवाणु जनित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस युग में बीमारियों का कारण वायरस है? तो पोलियो और बर्ड फ्लू जो होता है वायरल होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट, मियादी ज्वर किस कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है, टाइफाइड फीवर होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार का रोगजनक जड़ जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो बैक्टीरियल। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो टाइफाइड होगा। नेक्स्ट, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग को जाना जाता है, क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए होता है? तो एचमा रोग यानी कि टीबी रोग के लिए बीसीजी टीकाकरण होता है। नेक्स्ट, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो हिपेटाइटिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो वायरस से होता है। नेक्स्ट देखेंगे,
वायरस द्वारा होने वाला रोग है तो सामान्य जुकाम जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक होता है? तो डिप्थीरिया जो होती है वो संक्रामक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग होता है? तो हैजा जो होता है वो जल जनित रोग होता है। नेक्स्ट, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है? तो पार्टूसिस से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का होता है? तो एक संयुक्त टीका होता है। लिप्रेसिस बेलिसस का आविष्कार किसने किया था? तो हैंसन ने किया था। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है कौन सी बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो कोकाई बैक्टीरिया जो होता है वो निमोनिया रोग का कारण है। नेक्स्ट, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित नहीं होता? तो मच्छर का काटना जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। सामान्यतः HIV का संक्रमण पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से होता है। नेक्स्ट, एड्स का वायरस किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो हीमोग्लोबिन को। नेक्स्ट देखेंगे HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करता है? तो ये जो होता है लसिकाओं को नष्ट करने में लसिका अणुओं को जो होता है नष्ट करके करता है। नेक्स्ट, एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? ज्यूडोबिन जो होती है एड्स के लिए सबसे आजमाई गई दवा है। नेक्स्ट, पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो HIV के लिए। नेक्स्ट, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो ये एड्स की पहचान के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो किस कारण से होता है? तो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉनसन सॉल्क ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? तो 2012 में निकाल दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो डेंगू कहते हैं। नेक्स्ट, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक बोच फीचर्स कहते हैं। नेक्स्ट, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे पीला बुखार इसको पीत ज्वार भी कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो एडीज एजिप्टी जो होता है उसके मच्छर जो होते हैं उसके वजह से फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे पीलिया किसके संक्रमण से के कारण होता है? तो पीलिया जो होता है वो संक्रमित करता है लीवर को यानी कि यकृत को। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो वायरल रोग जो होता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो लीवर को प्रभावित मतलब यकृत को प्रभावित करता है? तो ये जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो ये चेचक से जुड़े थे। नेक्स्ट, चेचक होने का कारण क्या है? तो बैरियोला वायरस जो होता है चेचक होने का कारण है। नेक्स्ट, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग का कारक वायरस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? उसको क्या कहते हैं? तो वो है रेबीज। नेक्स्ट,
N1 इसके द्वारा क्या होता है, मतलब द्वारा होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसने एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो H5N1 जो होता है बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन वायरस भी कहते हैं। नेक्स्ट, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है, तो वायरस होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक वायरस होता है। नेक्स्ट, जिस वायरस जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो मच्छरों के काटने से जीका वायरस फैलता है। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे, जीका वायरस का वाहक मच्छर है एडीज, क्या है, एडीज। नेक्स्ट देखेंगे हम, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, तो ये जो होता है दिमाग को ग्रसित करता है। नेक्स्ट, भ्रूण में मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन करता है, तो ये मच्छर के द्वारा जो होता है वहन होता है। नेक्स्ट, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, तो पश्चिमी अफ्रीका में एक वायरल रोग का प्रकोप है। नेक्स्ट देखेंगे, एथनिक फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है, तो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो त्वचा का प्रदाह जो होता है कवक के कारण होता है। नेक्स्ट, रिंग वार्म नामक बीमारी कवक के कारण होता है। नेक्स्ट, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, तो फंगल जो होती है बीमारी होती है दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है, तो ग्लूकोज की उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो अनानाशय के खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है, तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किसकी ज़रूरत होती है, तो इंसुलिन की। नेक्स्ट देखेंगे, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो FG बेंटिंग द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, मानव शरीर में कोशिकाओं के वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में यह नियामक क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम यानी कि मैलिग्नेंट अबूर्ध ट्यूमर बनने लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, तो बायोप्सी की जाती है, क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि कैंसर से पीड़ित है तो अर्बुद विशेषज्ञ देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से रोग में उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो गुर्दे की खराबी में जो होता है डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट, समांतर निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है, तो ट्रांसमिशन जो होता है वो कैंसर का कारण नहीं है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए होता है, तो कैंसर के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे, समानतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता, तो कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कोबाल्ट-60 का प्रयोग हम रक्त उपचार में करते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त की कोशिकाओं का कैंसर है। नेक्स्ट, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, मलेरिया संबंधित है, तो मलेरिया किससे संबंधित है, ज्वार से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, तो ये जो होते हैं मलेरिया और फाइलेरिया दोनों वहन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो स्पाइरोजोआइट जो होती है वो संक्रामक अवस्था है। नेक्स्ट, निर्दालु व्याधि रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस की वाहक है, तो सीसी मक्खी जो होती है स्लीपिंग सिकनेस की वाहक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कालाजार
का संचार किससे होता है? तो सिकटा मक्खी के द्वारा होता है। नेक्स्ट, काला जार का रोग वाहक कौन सा है? तो सिकटा मक्खी होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम जो होती है इटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट, गलगंड मतलब वर्धित अबट ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, घेगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन के कारण। नेक्स्ट, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या होता है? रक्तहीनता होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मीन माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद की कमी से फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को होने की संभावना होती है। तो साइटोसिल्कोसिस जो होती है बीमारी सीमेंट फैक्ट्री मजदूरों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो कागज उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि, इसको मायोपिया रोग का संबंध किससे संबंधित है? तो आँख से। नेक्स्ट, प्रत्युम्ल यानी कि एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है? तो ये जो होती है पेट दर्द में राहत दिलाने वाली औषधि में पाई जाती है। नेक्स्ट, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो रक्त से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक व्याधि अनुवांशिकी है? तो हीमोफीलिया जो होती है एक अनुवांशिकी रोग है। नेक्स्ट देखेंगे, अधिस्राव हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी विकार है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो रक्त का थक्का न जमना हीमोफीलिया का एक लक्षण है। नेक्स्ट, आमतौर पे बढ़ा ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो ये एक आनुवंशिक प्रकृति का रोग है। नेक्स्ट, वर्णनाथ व्यक्ति किन रोगों में भेद नहीं कर सकता? तो लाल और हरे रंग में जो होता है विभेद नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर जो होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो अधिक पानी पीना जो होता है पथरी के गठन का कारण नहीं है। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है, तो पथरी का कारण बन जाती है। नेक्स्ट, गायनेकोमैस्टिया क्या होता है? तो यह पुरुषों में स्तनों का विकास जो हो जाना वो गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अलिंगीय सूत्रीय अवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? तो एल्जाइमर जो होता है ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, झिल्लीदार गर्दन ब्लेड नेक किसका विलक्षण है? तो ये टर्नर संलक्षण का एक लक्षण है। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से होती है? तो ये हड्डियों से संबंधित रोग है। नेक्स्ट, पित्ताशय की उपस्थिति पश्चात पथरी निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का पाचन जो होता है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है? तो गठिया के बीमारी का सूचक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में किससे होता है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, मसूड़ों में रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो मसूड़ों में रक्तस्राव को स्कर्बिक एसिड के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्बी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला जो रोग है आंवला स्कर्बी रोग के इलाज में काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिप्सू द्वारा फैलाया जाता है? तो सन्निपात जो होता है पिप्सुओं द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम है? तो मरासमस जो होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो फाइलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट, दांत में एनामल का कार्बोरॉड किस कारण से होता है? तो पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक स्वस्थ समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? तो जिगर फ्लोराइड की कमी, तो दांतों का क्षरण जो होता है वो फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, सफ़ेद दाग इसको ल्यूकोडर्मा का कहते हैं का इलाज निम्नलिखित में से किस
हर्बल द्वारा किया जा सकता है तो ल्यूकोसिन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की गुणसूत्रता उत्तरदायी होती है डाउन सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है तो डिप्थीरिया जो होता है वो दिल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है तो सिलिकोसिस जो होता है, सिलिकोसिस रोग जो होता है मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है तो एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट देखेंगे, श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को कहा जाता है तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मेलियोडोसिस क्या है तो यह संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है पादप विज्ञान, इसको फाइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है तो ये जो होता है कुकुरमुत्ता का अध्ययन, फंजाई का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं तो जीवधारियों के वर्गीकरण को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं तो नेक्स्ट देखेंगे, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन होता है तो वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमोलित नहीं है तो फूलों की खेती जो होता है उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं क्या कहते हैं, ओलोरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है तो एक मिनट, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है तो इसमें देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी नहीं, एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं। साइनोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है तो आर्केनोलॉजी जो होता है मकड़ियों के अध्ययन होता है। नेक्स्ट, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है तो कीड़ों का अध्ययन जो होता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सेरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट है, मतलब सेरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है तो सेरोलॉजी का अध्ययन जो होता है किसके लिए होता है, छिपकली के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है पक्षी विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है तो ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑर्नियोलॉजी जो होता है सपने का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है तो टॉक्सिकोलॉजी जो होता है वो जहर का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है तो नेफ्रोलॉजी जो होता है गुर्दा से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से संबंधित है तो कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट जो होता है, एक मिनट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है तो शाखा विज्ञान जो होता है ये हेपेटोलॉजी से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान जिसमें पशु मानव शरीर संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जा सकता है तो ये किससे संबंधित, एनाटमी जो होता है इससे संबंधित, संरचना मानव शरीर की संरचना से संबंधित होता है। नेक्स्ट, पीडियामेट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है तो ये शिशु रोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है तो इसमें से किसमें मनुष्य, एंथ्रोपोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है, एक मिनट,
तो मनुष्य के अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से है? तो साइनोलॉजी जो है पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से है। नेक्स्ट, मानव जाति की बेहतरी के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? तो सुजनिकी से है। किससे है? सुजनिकी से है। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर में किस भाग से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होता है? चिरोपॉडी जो होता है वो पैर से संबंधित होता है। नेक्स्ट, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, राइनोस्कोप की जांच करने का उपकरण है। तो राइनोस्कोप जो होता है उसके द्वारा नाक का जांच किया जाता है। नेक्स्ट, का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम चिकित्सकों के द्वारा रोगियों की जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो 1967 में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिस्टियन बोनार्ड किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए क्रिस्टियन बोनार्ड जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो एक की थी फ्लेमिंग ने। ये फ्लेमिंग द्वारा प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो ये रह सकता है कंगारू चूहा जो होता है सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। नेक्स्ट, किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? तो होम्योपैथी के संस्थापक हैं हाइनेमैन। नेक्स्ट देखेंगे, किसने लाइक यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सैमुअल हाइनेमैन ने ये सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, जीवन का रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो मिलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिकों ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना को प्रस्तुत किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुईस पास्चर द्वारा रेबीज रोधी टीका का खोज किया गया था। नेक्स्ट है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैड स्टीनर के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेडरिक बेंटिक को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, सुश्रुत शस्त्रता के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने के हेतु निम्नलिखित उपकरण का प्रयोग किया गया। तो किसका? कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़े के बीच कौन सी विद्यमान रहती है? तो फेफड़े के बीच निम्नलिखित में से जो होती है वो थाइमस ग्लैंड जो होता है विद्यमान रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो पोलियो जो होता है ये क्या होता है? पीलिया जो होता है एक जल संक्रामक रोग है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह
जो होता है ब्रेन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो लीवर को, यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो टाइफाइड का पहचान जो होता है विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका होगा गुर्दा जो होता है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट होगा गुरुसूत्र की वंशगति का सिद्धांत दिया गया था? तो ये सूटन एवं बेबरी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसमें से देखेंगे मकड़ी जो होता है वो कीट के वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका। लसिका जो होती है, लसिका लिम्फ कहते हैं इसको, लसिका लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर आक्रमण करता है। तो हानिकारक जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। तो इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो होता है जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकेंजे द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो पशु उत्तक प्रकार नहीं है वो है मेरिस्टेमेटिक उत्तक। नेक्स्ट है किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो कोढ़ जो होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट, दुर्लभ मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया किससे हो जाता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ये जो होता है ब्रेन को संक्रमित करता है। नेक्स्ट, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार वंशानुगत की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता RH हीन है एवं उसका गर्भस्थ शिशु RH रहित होगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो म्यूकोमाइकोसिस जो होता है एक जूनोटिक रोग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए और डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? तो मानव में स्त्री जननांग कौन सा नहीं? वो पुंकेसर जो होता है वो मानव स्त्री जननांग नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है? एनाबीना जो होता है वो मोनेरा जगत से संबंधित होता है। नेक्स्ट, वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गाय। वैक्सीन शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं से में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो चिकनी पेशी जो होता है वो संयोजी उत्तक नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता? तो HIV एड्स जो होता है नहीं फैलता है। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड नहीं होते हैं? तो होलोथ्यूरिया में जो होता है नोटोकार्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो लाइकेन और मांस जो होते हैं मृदा विहीन सतह पर पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से इसमें दिया है कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटन और फोरामिनिफेरा। तो दिया है नीचे उपरोक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है? तो इसमें साइनोबैक्टीरिया और डायटन जो होता है ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सैलमूसक या बजसल
उपरोक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है? तो जाहक और बजसल्क जो होते हैं ये अपने अंग को ही लपेट कर रक्षा करते हैं, सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी हैं? तो सांप जो होता है वो निस्यंदक भोजी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदाहरी है? तो इसमें जो होता है पहला केचुआ और मिलीपोड एंड कास्ट यूका जो होते हैं ये अपरदाहारी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? तो निडेरिया, कवक और आदिजंतु तीनों ही अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु और कवक और विषाणु। क्वेश्चन दिया है, उपरोक्त में से किन्हीं कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संबंधित किया जा सकता है? तो इसका जीवाणु और कवक दोनों सही होंगे। नेक्स्ट, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है नाइट्रेट। नेक्स्ट, मूंगफली की अत्यधिक हानिकारक रोग है, तो मूंगफली में अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? टीका। नेक्स्ट, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 33% भूमि आच्छादित होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक स्वपासी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं द्वारा पूरा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम, इनमें से किसे अनुवांशिकी वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियर को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। सॉरी, इसमें अनुवंशिकी नहीं होगा, आधुनिक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता? तो स्पाइरोगैरा को वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पादप उत्तक में बृहद वायु अवकाश होते हैं? तो वायुतक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो जलानुवर्ती जो होता है इसमें पुष्प से संबंधित नहीं है, अदरवाइज और सब संबंधित है। तो आज हम पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लिए हैं। आगे इसका अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा केमिस्ट्री। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई कमी हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।